हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी व्यूअर्स, फ्रेंड्स और मेरा चैनल देखने वालों को सबसे पहले मेरी तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। मैं ईद की मुबारकबाद उन सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी देना चाहता हूं जिन्होंने डॉक्टर्स की फॉर्म में या पुलिस ऑफिसर्स की फॉर्म में हम सभी को बहुत ही सपोर्ट किया है और कोविड से लड़ने के लिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की बहुत हेल्प करी है और आगे भी कर रहा है। दुआ करता हूं कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से, हमारे मुल्क से और इस पूरी दुनिया से जल्द खत्म हो और हम सब लोग एक बार फिर सारे त्यौहार बहुत खुशी और प्यार के साथ एक साथ मना सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज कॉल्ड गायनीशियम, या पिस्टिल भी कहा जाता है। इस पार्ट को अलग अलग तरह से इसको डिफाइन करते हैं लोग। मैंने जो सिंपल डिफाइन इसको करा है सिंपली, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है आपके लिए गायनीशियम के लिए, फिर भी मैं उसको रिपीट भी कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू सिंपल लैंग्वेज। अगर कहा जाए तो गायनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर, और यू कैन से दैट इट इज द इनरमोस्ट और फोर्थ वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये गायनीशियम की डिफिनेशन हो गई। फ्लोरल फार्मूले को भी मैंने आपको बताया था, साथ में लेके चल रहा हूँ। कौन कौन से सिंबल्स कैसे कैसे किस किस तरह से यूज किया जाता है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो गायनीशियम को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लोरल फार्मूले में, एज ए सिंबल इसको जी दिया जाता है, कैपिटल जी। अब बात करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, गायनीशियम किस चीज का बना होता है। अगर यूं कहा जाए कि कार्पल इज द मेन पार्ट ऑफ गायनीशियम तो ये गलत नहीं होगा, या यूं कह दीजिएगा कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ गायनीशियम इज नोन एज कार्पल, सिंगल पार्ट ऑफ गायनीशियम इज नोन एज कार्पल। तो मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल के अंदर वो क्या होता है। कार्पल के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखें कार्पल का तो बेसिकली एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कार्पल का। या अगर मैं इसकी किसी और चीज से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल फ्लास्क शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी टिप पर जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज स्टिग्मा, और जो ट्यूब लाइक या नेक लाइक रीजन होता है विच इज नोन एज स्टाइल। सबसे वाली ऊपर वाली टिप पर स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड द बेसल ओवल पार्ट इज नोन एज ओवरी। लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, ये मैंने मेंशन कर रखा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन ऑल थ्री पार्ट्स ओनली ओवरी इज मेन रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल पार्ट ऑफ ए पिस्टल, और यू कैन से द गायनीशियम। ठीक है, गायनीशियम पूरी वर्ल्ड को कहते हैं, गायनीशियम के सिंगल पार्ट को कार्पल कहते हैं, कार्पल ही रिप्रेजेंट करता है गायनीशियम को। अब गायनीशियम या कार्पल के नंबर के बेस पर कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं गायनीशियम के लिए वो यहां मेंशन कर रखे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्पल्स की बात करी जा रही है तो ऐसा गायनीशियम विच इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल ओनली वन कार्पल इज नोन एज मोनोकार्पलरी गायनीशियम या मोनोकार्पलरी पिस्टल। इस तरह के जो सिंगल कार्पल के जरिए से बना हुआ गायनीशियम होता है उसे सिंपल गायनीशियम भी बोलते हैं। यहां इसको मैंने डिफाइन कर रखा है, मोनोकार्पलरी या सिंपल गायनीशियम। ज्यादातर टर्म मोनोकार्पलरी गायनीशियम यूज किया जाता है। When गायनीशियम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन कार्पल, इसका बहुत से एग्जांपल्स है। जनरल जो सबसे कॉमन एग्जांपल पी मैंने यहां मेंशन कर रखा है। अब नंबर की ही बात चल रही है तो गायनीशियम के अंदर अगर एक कार्पल था तो उसका नाम दिया आपने मोनोकार्पलरी। सपोज दैट मोर देन वन है, अगर एक से ज्यादा होते हैं तो ऐसे गायनीशियम के लिए कंबाइंड टर्म कहते हैं कंपाउंड गायनीशियम, कंपाउंड गायनीशियम। ठीक, अब कंपाउंड गायनीशियम के अंदर क्या आते हैं, कितने टर्म्स आते हैं वो यहां मैंने लिख रखे हैं। बाई कार्पलरी मतलब गायनीशियम हैविंग टू कार्पल्स। ठीक, ट्राई मतलब थ्री कार्पल्स वाला गायनीशियम, टेट्रा मतलब फोर गायनीशियम वाला, फोर कार्पल वाला गायनीशियम, पेंटा मतलब पांच कार्पल वाला, और मोर देन 5 हो गए तो इसको मल्टी कार्पलरी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारे गायनीशियम के अंदर नंबर ऑफ कार्पल्स के बेस पर टर्म्स दिए जाते हैं। और गायनीशियम के आगे अगर आपने ये लिखा कहीं देखा कि गायनीशियम के आगे लिखा है बाई कार्पलरी ओवरी, तो गायनीशियम के आगे बाई मींस दो,
दो बनाना होंगे आपको, टू सफिक्स में जैसे बनाते हैं फार्मूले के लिए। ठीक, अब बात ये आती है कि वो टू बिना ब्रैकेट के बनेंगे या ब्रैकेट में बनेंगे। तो अगला टर्म उसी से रिलेटेड मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, एपोकार्पस। एपोकार्पस को इस तरह डिफाइन करते हैं, एगैनेशियम विद ऑल फ्री कार्पल्स, यानी जब सारे कार्पल्स फ्री होंगे। एपो का मींस होता है अवे, दूर, सेपरेट, ठीक है, या फ्री भी कहते हैं आप उसको। तो एपोकार्पस मतलब व्हेन ऑल कार्पल्स रिमेन फ्री फ्रॉम ईच अदर। पहली बात समझ लीजिए कि मोनोकार्पेलरी के अंदर ये टर्म यूज नहीं होते। मोनोकार्पेलरी ओवरी लिख दिया तो उसके आगे आपको नंबर जो है शो नहीं करना है, और ना आपको ये बताना है कि एपोकार्पस कंडीशन है या सिंकार्पस। एपोकार्पस या सिंकार्पस तो तभी होगी जब मोर देन वन होंगे, ठीक है। अब बात आ रही है बाइकार्पेलर से लेकर मल्टी कार्पेलर तक। तो इन सारी चीजों के लिए ये दो टर्म यूज करना जरूरी है। आपको बताना होगा कि सारे कार्पल्स फ्री थे या फ्यूज थे। अगर फ्री थे तो टर्म लिखा होगा एपोकार्पस, और अगर फ्यूज थे तो टर्म लिखा जाएगा सिनकार्पस कंडीशन। ठीक, तो यहाँ डेफिनेशन भी है। देखिए एपोकार्पस की फिर से पढ़ता हूँ, एगैनेशियम विद ऑल फ्री कार्पल्स, जैसे क्लेमेटिस के अंदर एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट है सिनकार्पस। सिन मींस होता है अटैच्ड या फ्यूज्ड, फ्यूजन से बना। तो सिनकार्पस कंडीशन क्या, एगैनेशियम विद ऑल फ्यूज्ड कार्पल्स, एग्जांपल मेलिया। ये इसका एग्जांपल हो गया। बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करी जा रही है आपको, ताकि आसानी से आपके ये सारे टर्म्स समझ में आ जाएं। जब टर्मिनोलॉजी सामने आ जाएगी तो उम्मीद करता हूं कि फ्लोरल फार्मूला आप बना लेंगे। जब फ्लोरल फार्मूला के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगी फ्लोरल डायग्राम की, उसके लिए या उसको बनाने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें या कौन कौन से स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ओवरी की पोजीशन देखना है कि पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस। थैलेमस क्या पार्ट होता है, कहते हैं कि स्टाक यानी फ्लावर का स्टाक है, पेडिसेल, उसके ऊपर का जो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको पूरा फ्लावर डेवलप होता है, उसे हम लोग थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस पर ओवरी की पोजीशन देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्मॉल अगर फ्लावर्स हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको आसानी से नहीं देख सकते। लेकिन याद करिएगा मेरे पुराने लेक्चर मैंने फ्लावर में आपको बताया था कि फ्लावर थैलेमस पे पोजीशन के बेस पे तीन तरह के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ये तीन टर्म्स आपको याद होंगे। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस था तो उसके अंदर ओवरी सुपीरियर होगी, अगर फ्लावर एपिगाइनस था तो उसमें ओवरी इंफीरियर होगी, अगर फ्लावर पेरिगाइनस था तो उसमें ओवरी सेमी इंफीरियर होगी। ये टर्म्स आपको याद होना चाहिए। अब ओवरी के अंदर सुपीरियर, इंफीरियर या सेमी इंफीरियर के क्या मतलब है, तो बहुत आसान तरीके से बताया था मैंने आपको फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में। मान लीजिए ये कार्पेल का स्ट्रक्चर है, ये ओवरी बनी हुई नीचे। अगर सारे फ्लोरल पार्ट्स यहां से निकल रहे हैं, नीचे इसके थैलेमस होगा, अगर यहां से सारे पार्ट्स निकलना शुरू हो गए, ठीक है ना, तो इट मींस कि ये ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, बिलो द ओवरी। ऐसी सिचुएशन में ओवरी क्या हो गई, ऊपर सुपीरियर इसे कहते हैं। सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के नीचे से डेवलप हो रहे हैं तो ओवरी सुपीरियर हो गई। और आपने देखा होगा अक्सर फार्मूले के अंदर जी के नीचे लाइन बनाई जाती है जब सुपीरियर ओवरी होती है, जी के नीचे। ये जो स्मॉल लाइन है जिसको आप ड्रा करते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है अदर फ्लोरल पार्ट्स को, यानी गायनेशियम के नीचे से सारे पार्ट, मतलब ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गायनेशियम के नीचे सारे पार्ट्स निकल रहे हैं, इसलिए जी के नीचे लाइन बना दी, ओवरी सुपीरियर हो गई। लाइन के ऊपर है ना जी, यहां लाइन नीचे है और जी ऊपर है, तो सुपीरियर पोजीशन हो गई। सुपीरियर की ये सिंबल बनाया जाएगा फ्लोरल फार्मूले में। ठीक, अगर ओवरी इंफीरियर है, मान लीजिए ये ओवरी थी और सारे पार्ट्स अब यहां से डेवलप होना शुरू हो गए, ये इस कंडीशन से, ठीक है, तो क्या होगा कि ओवरी जो है वो नीचे हो गई और सारे फ्लोरल पार्ट उसके अबव डेवलप हो रहे हैं, ऊपर से डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन ड्रा करी जाएगी ये जी के ऊपर ड्रा करी जाएगी, और अगर जी के ऊपर लाइन बनी हुई है तो जिसको नॉलेज है वो खुद समझ जाएगा कि इट रिप्रेजेंट द इंफीरियर ओवरी। ये सिंबल इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर फ्लावर पेरिगाइनस है तो ये लाइन जहां मैंने बताया था
कि अराउंड द ओवरी डेवलप हो जाए, ये सारे पार्ट्स ओवरी के अराउंड डेवलप होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में साथ साथ निकलते आपको दिखाई देंगे। ओवरी की पोजीशन उस वक्त क्लियर दिखाई नहीं देती। ऐसी सिचुएशन में ये जो लाइन ड्रा की जाती है ये जी के सामने ड्रा की जाएगी। ये सेमी इंफीरियर का सिंबल है, सेमी इंफीरियर ओवरी, ठीक है। तो ये टर्म्स बहुत कॉमन है और यही इन्हीं का यूज फ्लोरल फार्मूले में किया जाता है। सिंबल्स आपको बताए थे मैंने। अब अगर हम पूरा फार्मूला देखें, पूरा फार्मूला कहां से स्टार्ट किया था, फिर से मैं बता दूं आपको। फ्लावर आपको मैंने बताया था, आपने स्टडी करा, जो फ्लावर ब्रैक्टिएट है मान लीजिए, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला लिख रहा हूं, ये एक जनरल आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। कोई भी प्लांट का फ्लावर तोड़िए, विद स्टाक तोड़िए और उसको डिस्क्राइब करिए। जितने टर्म्स आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत शॉर्ट में बताए हैं, अगर वो टर्म्स आप लिख सकते हैं तो रफ कॉपी पे वो सारे टर्म्स लिखिएगा और लिखने के बाद उसका फार्मूला बनाइएगा। मैंने आपको बताया था अगर फ्लावर के ऊपर ब्रैक्ट है तो बीआर लिखा जाएगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं उसको। फिर उसके बाद उसकी सिमेट्री मान लीजिए, मदर एक्सिस भी कहते हैं इसको, मान लीजिए ये मैंने एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल बना दिया। उसके बाद ये बताना है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। मोस्टली बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे फ्लावर्स। उसके बाद यहां तक था फ्लावर के 3 पार्ट्स आपने यूज करते डायरेक्ट फ्लावर से रिलेटेड थे। अब बारी आएगी कैलिक्स की, उसके बाद करोला की, उसके बाद एंड्रोशियम की, उसके बाद आज वाला टॉपिक गायनोशियम की। तो देखिए अब कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूं कि 5 फ्री सेपल्स है, कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 फ्री सेपल्स, तो कैसे मेंशन करेंगे, के लिख दिया, के आगे विदाउट एनी ब्रैकेट 5 लिखना है आपको। 5 फ्री सेपल्स, पॉलीसेपलस कंडीशन हो गई। अगर कहीं उसमें या आपको सेपल्स अटैच दिखाई दे गए तो इसी को आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, गैमोसेपलस कंडीशन लिखना पड़ेगी और फ्लोरल फार्मूले के अंदर आपको ये 5 ब्रैकेट से क्लोज करना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करोला यानी सी से रिप्रेजेंट करा जाता है करोला को। सेम जो मैंने आपको कैलिक्स के लिए टर्म्स बताए थे वही करोला के लिए भी वैसे ही अरेंजमेंट, वैसे ही काउंट करना है आपको कि फ्लावर पेंटामेरस है। पेंटामेरस के मतलब मैंने आपको बताए थे, एक वर्ल के अंदर मिनिमम 5 और अगर 5 से ज्यादा तो इन द मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। मान लीजिए कोई हम ऐसा फ्लावर स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर 5 की एक वर्ल है, दूसरी वर्ल भी वो 5 की है, 5 पेटल्स हैं 2 वर्ल्स के अंदर और गैमोपेटलस कंडीशन है। सिचुएशन बता दूं आपको, गैमोपेटलस है तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा 5 + 5 10 नहीं लिख सकते आप, और गैमोपेटलस है, इट मींस कि आपको वो ब्रैकेट में लिखना है, ठीक। कल मैंने बताया था आपको एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम के अंदर भी पिछली क्लास में मैंने बताया था एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम के अंदर भी आपको नंबर ऑफ स्टेमेंस काउंट करके लिखना पड़ता है। तो अगर आपने स्टेमेंस का नंबर काउंट कर लिया तो उसको आप यहां लिख दीजिएगा 5। अगर वो स्टेमेंस फ्री है तो बिना ब्रैकेट के, फिर से बता दूं आपको, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर फ्यूज है तो ब्रैकेट में लिखना होगा आपको। ये दिख जाते हैं अटैच है आपस में या फ्री है एक दूसरे से, ठीक। तो मान लीजिए ये अटैच है। और एक कंडीशन और बताई थी एंड्रोशियम के लिए कि इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस कंडीशन में क्या बताया था कि व्हेन द स्टेमेंस और स्टॉक ऑफ स्टेमेंस फ्यूज्ड विद द पेटल्स, ऐसी कंडीशन जहां पर स्टेमेन का स्टॉक पेटल से फ्यूज्ड हो जाके, करोला से फ्यूज्ड हो जाके, तो इस कंडीशन को हम लोग इपीपेटलस बोलते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में यहां पर ए और सी के ऊपर एक आर्क लगा दिया जाता है जो इपीपेटलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज का टर्म गायनोशियम। गायनोशियम मान लीजिए जो हम लोगों ने देखा ये सिंगल कार्पेलरी था जो एक मैंने बताया था। मान लीजिए हमने ट्राई कार्पेलरी देखी, ठीक है, 3 कार्पेलर वाला, तो ट्राई मतलब 3। अब आपको मैंने कहा था कि अगर आपने ये कह दिया कि ट्राई कार्पेलरी है, बाई कार्पेलरी है, इससे ज्यादा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वेदर इट इज एपोकार्पस और सिनकार्पस। क्या ये
एपोकार्पस कंडीशन मतलब अलग अलग है। अगर एपोकार्पस है तीनों अलग अलग है, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बनी है इस तरीके से, सारी तीनों अलग अलग बनी हुई कार्पस, ठीक, तो ऐसी कंडीशन आप लिख दी। मान लीजिए कि अगर अटैच्ड है सारी कार्पस एक दूसरे से, अटैचमेंट कहीं से भी हो, अगर अटैच्ड है तो आपको अटैच्ड दिखाना होगा, ठीक। तो कैसे अटैच दिखाएं फार्मूले में कि 3 को ब्रैकेट में लिख दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया सिन कार्पस कंडीशन, ठीक, सिन कार्पस कंडीशन। और ओवरी की पोजीशन बताना है आपको कि सुपीरियर है या इंफीरियर। देखिए तो सुपीरियर है तो जी के नीचे लाइन बना दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये एक प्लांट का जनरली फ्लोरल फार्मूला, सिंपली फ्लोरल फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा आपका। अभी बात यही खत्म नहीं होती टर्मिनोलॉजी के बेस पे कहा जाए। अब इतना तो आपको ये फार्मूले से रिलेटेड है। अब डायग्राम के अंदर भी गायनेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर ऑफ लोक्यूल्स, लोक्यूल कहते हैं चैम्बर को। ओवरी का अगर आप सेक्शन काट के देखें, मान लीजिए ओवरी है, उसका सेक्शन काट के देखें तो ये आपको कितने चैम्बर वाली ओवरी अपीयर हो रही है। सपोज दैट कि मैं जो यहां बना रहा हूं आपको, ये 3 चैम्बर वाली ओवरी बना दी है। 3 चैम्बर है, अलग अलग 3 पार्ट हो गए इसके, ठीक है ना। तो इस तरह की ओवरी के टर्म यूज किया जाता है यूनिलोकुलर सिंगल, बाइलोकुलर 2, ट्राइलोकुलर 3, टेट्रालोकुलर 4, पेंटालोकुलर 5 और मल्टीलोकुलर मोर देन 5। जिस तरीके से यहां नंबर ऑफ चैम्बर के बेस पर, तो ये ट्राइलोकुलर ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया। मान लीजिए सिंपल स्ट्रक्चर कई तरीके से बनता है। तो नंबर ऑफ लोक्यूल्स, लोक्यूल कहते हैं इसको चैम्बर, 1 चैम्बर 2 चैम्बर 3, तो ये ट्राइलोकुलर हो गई। तो लोक्यूल के बेस पर जब आप डायग्राम बनाएं, फ्लोरल डायग्राम, तो सेंटर में जो आपको बनाना है वो ओवरी का स्ट्रक्चर लोक्यूल के बेस पर ही बनाया जाता है। ट्राइलोकुलर है तो उसके अंदर 3 चैम्बर दिखाना पड़ेंगे आपको, बाइलोकुलर है तो उसके अंदर आपको 2 चैम्बर दिखाना पड़ेंगे, यूनिलोकुलर तो सिंगल एक ही इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी और आगे बढ़ते रहेगी। अगला स्टेप जो होता है इसके बाद, जब ये आपने सीख लिया बनाना कि किस तरह से लोक्यूल्स बनते हैं, ओवरी के अंदर चैम्बर कैसे दिखाई देंगे, अब इन चैम्बर्स के अंदर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। उस रीजन को जहां पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं ओवरी के अंदर, उस रीजन को प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये प्लेसेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना बता दूंगा आपको। प्लेसेंटेशन के अंदर जो टर्म्स होते हैं, जैसे सपोज दैट कहा गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, और भी कई तरह के हैं। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जब मार्जिन पर हो, जैसे मान लीजिए एक कार्बन के अंदर एक रफ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, मार्जिन है इसका, और ये देखिए कार्बन के अंदर जो मार्जिन है, उस मार्जिन के ऊपर ओवल पाया जा रहा है, तो इसको मार्जिनल प्रेजेंटेशन कह दिया गया। बहुत कॉमन ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी मटर में होता है। जैसे आप फली के अंदर जो, जब आप उसको ओपन करें फ्रूट को, तो बिल्कुल कॉर्नर पे उसके बीज होते हैं, जबकि होता है ना बिल्कुल मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहलाता है वो। जब मटर की फली को आप खोलते होंगे, देखते होंगे, तो वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन की पहचान है। दूसरा होता है एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन जो होता है वो ऐसी चैम्बर के जरिए से आपको दिखाया जाता है। सारे जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेप्टा के जरिए से एक दूसरे से अलग रहते हैं। देखिए अलग अलग चैम्बर्स में ओव्यूल्स बना रहा हूं, यही हो गया एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन है सिट्रस के अंदर, नींबू के अंदर आप देखो होगा, ये जो भी रूटिसिफर में जो फ्रूट्स होते हैं बेसिकली आप देखो उसमें चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर जब आप उसको नींबू को जो है निचोड़ते हैं तो उससे सीड्स निकलते हैं। हर चैम्बर्स के अंदर आप देखो पार्टीशन होता है उसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक।
अगला जो टर्म है वो है पैराइटल प्लेसेंटेशन। मैंने बताया आपको, मान लीजिए ओवरी है ये, और ओवरी के अंदर यूनिलॉकुलर ओवरी बना दी मैंने, ये कहलाती है यूनिलॉकुलर, जिसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं है। अब टर्म यूज कर रहा हूं पैराइटल, PAREITAL, पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल मतलब होता है अगर अंदर से, सेंटर से हम देखें तो टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। तो अगर पेरिफेरी यानी ओवरी की इनर वॉल के ऊपर अगर ओव्यूल्स अटैच हैं, इनर वॉल के ऊपर ओव्यूल्स अटैच हैं, तो इस तरह के प्लेसेंटेशन के टर्म यूज कराता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। आर्जीमोन मैक्सिकाना इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये हो गया पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। एक और बहुत कॉमन इसी बता देता हूं आपको, इसी स्ट्रक्चर में कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब ये नाम तो आप समझ लो, फ्री सेंट्रल, यानी यूनिलॉकुलर ओवरी के अंदर बना दिया और इसके अंदर फ्री सेंट्रल, बिना पार्टीशन वॉल के। देखिए एक्साइल के अंदर जो मैंने बताया था वो सेप्टा होते हैं, पार्टीशन होते, चैम्बर होते हैं, और हर एक चैम्बर में अलग अलग ओव्यूल्स होते हैं। बट इन केस ऑफ जो मैं बता रहा हूँ फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर बीचों बीच में आके सारे ओव्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, और इसका जो एग्जांपल है वो स्टेलेरिया मीडिया है। तो इस तरह से ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही। एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। गुड बाय।